आओ सीखें वर्ण विच्छेद। जल्दी जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का विषय है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद एक ऐसा विषय है जिसे आप अच्छे से समझ लें तो कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन तो टीचर पूछती ही है और आप इसमें पूरा 1 नंबर ले सकते हैं। देखिए, इसके कुछ नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है कि वर्ण विच्छेद करते हुए जो व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक, वो आधे होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आप आधे क्या होता है? क अपने आप में पूरा है, पर अगर मैं इसके नीचे ऐसे हलंत लगा दूं तो यह आधा हो जाएगा। अब इसे पूरा करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं इसमें अ लगा दूं, अ एक स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, क। अब बात करते हैं ल, आधा है, इसमें मैं छोटी ई लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ली। एक और उदाहरण देखते हैं, म, आधा है, छोटा ऊ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? मु। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पे स्वर का ही प्रयोग करना है, स्वर के चिन्हों का नहीं। जैसे छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा होती है ये वाली। इस तरह से कुछ बच्चे वर्ण विच्छेद करते हुए स्वर की मात्रा लगा देते हैं और उनका उत्तर गलत हो जाता है। आपको स्वर का ही प्रयोग करना है, उसके चिन्ह का नहीं करना है। दूसरा नियम है कि आधे वर्ण आधे ही रहेंगे। मान लीजिए हमने लिखना है पृथ्वी, और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में आधा था आता है, तो उसे आप किस तरह से लिखेंगे? उसे आप इस तरह से लिखेंगे, पूरा थ और थ के नीचे हलंत लगा के इस प्रकार उसे छोड़ देंगे, पृथ्वी। और वर्ण विच्छेद करते हुए हलंत का प्रयोग अनिवार्य है। अब उन्हें जोड़ने के लिए जमा के निशान का प्रयोग किया जाता है। तो ये हैं छोटे छोटे नियम, और अब मैं आप सभी को इन नियमों के बारे में कुछ शब्दों के द्वारा समझाती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, परंतु उसे देखिएगा जरूर। तो ये देखिए, ये है आपके अभ्यास के लिए कुछ शब्द, और इसमें मैंने सभी स्वरों का, सभी संयुक्ताक्षरों का, रा के रूपों का समावेश करने की पूरी कोशिश की है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे बड़े आ की मात्रा, बाजा, ब हलंत जमा बड़ा आ जमा ज जमा बड़ा आ, बाजा। तितली, छोटी ई और बड़ी ई, त जमा छोटी ई जमा त जमा अ, क्योंकि अब उसके बाद कोई मात्रा नहीं लगी हुई ना, जमा ल हलंत के साथ और फिर बड़ी ई, तितली। कुछ, क जमा छोटा ऊ जमा हलंत जरा ठीक से लगाइएगा, छ जमा अ। कुछ, मैंने यहाँ पे हलंत नहीं लगाया, कुछ। मेरा, छोटी ए म हलंत छोटी ए जमा र हलंत जमा बड़ा आ, मेरा। प आए
जमा स जमा बड़ा आ, पैसा। त जमा ओ जमा त जमा बड़ा आ, तोता। इसी तरह से आप पौधा का कर सकते हैं, गौरैया का कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्ञानी की। ज्ञानी के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ज्ञ, आपको ज्ञ का वर्ण विच्छेद मैंने आपको सिखाया हुआ है। बस कुछ नहीं करना। ज जमा न्य जमा बड़ा आ जमा न जमा बड़ी ई, ज्ञानी। आपको बस ध्यान रखना है कि किस शब्द का किस तरह से और किस मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से आप परीक्षा का भी कर सकते हैं। श्रमिक, त्रिभुज, चारों संयुक्त अक्षरों के आपको अब वर्ण विच्छेद आ जाएंगे। आपके अभ्यास के लिए मैं ये करके नहीं दे रही हूं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें री लगा हुआ है, तो प जमा री। अब आधा था आ गया ना, तो हम इसे आधा ही रहने देंगे, यानी कि हम हलंत लगा के अगले वर्ण की तरफ देखेंगे। व जमा बड़ी, पृथ्वी। रुपया, कुछ नहीं करना। र, ये तो आपको पता ही है कि ये छोटा ऊ का रूप है, तो छोटा ऊ जमा प हलंत जमा य जमा बड़ा आ, रुपया। रूढ़ी, अब आ गया बड़ा ऊ, र बड़ा ऊ जमा ड़ी, तो ड़ जमा छोटी ई, रूढ़ी। ये लिखा है कर्म। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें रा ऊपर चला गया है, तो ये आधा रा बनेगा बच्चों। अब इसका वर्ण विच्छेद ध्यान से देखिएगा। क जमा अ जमा र, आधा जमा म जमा अ। मैंने बताया ना ये आधा बन गया, तो इसके बाद मैंने यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगाई। अब द्रव्य यानी कि र का पदेन रूप, द जमा र। अब जब पदेन रूप का प्रयोग होता है ना, तो उसमें वर्ण आधा हो जाता है, यानी कि ये द आधा है, द के बाद मैंने र लगा दिया, तो द्र। अब अ, द्र, ये बन गया पूरा द्र। और व तो अपने आप में ही आधा है, तो व जमा य जमा अ, द्रव्य। फिर है स्वार्थी, अब इसमें आधा सा है, स जमा व जमा बड़ा आ। अब इसमें आधा रा होता है, जमा र जमा थ जमा बड़ी ई, स्वार्थी। आधा रा इसमें होगा और इसमें इस तरह से पदेन रूप में होगा। और अब हम बात करते हैं ट्रक। ट पदेन रूपी है, तो ट जमा र जमा अ जमा क जमा अ, ट्रक। तो आपने देखा र के चारों रूपों में वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए। कर्म में आधा र, ठीक है। द्रव्य में पदेन में जब
र आ जाता है तो वर्ण अपने आप में आधा हो जाता है, इसमें आधा वर्ण। उसके बाद स्वार्थी जब ऊपर चढ़ा तो इसमें भी आधा र। ये पदेन ही है तो इसमें आधा वर्ण हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे मात्रा लगाना भूल गई। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ आ गई होंगी। वीडियो लंबा है पर आपके लिए अच्छा है। धन्यवाद।